ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले तो काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार मैं अपने ऐप पर वर्क कर रहा था और जो मेरी बुक पब्लिश होनी थी उसके पूरे एरर और रेक्टिफिकेशन पे वर्क चल रहा था। तो काफ़ी व्यस्त होने के कारण लगातार कोई वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रहा था किसी भी टॉपिक पे, और आपको आज से लगातार कुछ ना कुछ वीडियो इस चैनल पे पुनः मिलने लगेंगे। तो दूसरी बात आपको ये बता दूं, जो महादेव लाइव सेशन जो होता है जो प्रत्येक रविवार को है, ये अभी किसी कारण से इस पूरे महीने ये कोई लाइव सेशन महादेव लाइव सेशन नहीं हो पाएगा और केवल 15 तारीख को जो मंथली लाइव सेशन हम करते हैं वही लाइव सेशन चलेगा। और आज से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। आज 1 सितंबर है और आज से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। तो आज पहला दिन भी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के लिए जो लोग इसमें इनरोल किए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे 1 ईयर का ये कोर्स है और काफ़ी विद्यार्थियों ने इसको ज्वाइन किया है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर या आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी आप ले सकते हैं। इस हफ्ते चंद्रमा की उपस्थिति 2 से 8 तक कहाँ कहाँ पर रहेगी। अगर हम राशि के अनुसार देखते हैं तो चंद्रमा कुंभ राशि में 2 और 3 को रहेंगे, 4 और 5 को ये मीन में चले जाएंगे और 6, 7, 8 को ये मेष राशि में पहुंच जाएंगे। नक्षत्र के अकॉर्डिंंग देखा जाए तो 2 सितंबर को ये शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। 3 को ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र अर्थात गुरु के नक्षत्र में रहेंगे और फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र अर्थात शनि के नक्षत्र में रहेंगे और फिर रेवती नक्षत्र में रहेंगे इसकी उपस्थिति, जो कि बुध का नक्षत्र है। और 6, 7, 8 को यानी बाकी के जो 3 दिन बच रहे हैं उसमें चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र में रहेगी। अश्विनी नक्षत्र और रेवती गंडबुल नक्षत्र होते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र बेसिकली जब चंद्रमा की उपस्थिति अश्विनी नक्षत्र में होगा जो कि केतु का नक्षत्र है, और उसके बाद भरणी जो कि शुक्र का नक्षत्र आता है, और लास्ट में 8 सितंबर को चंद्रमा की उपस्थिति कृतिका नक्षत्र में रहेगी और कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र माना जाता है। तो अब आपके लगन पर जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा वैसे वैसे क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसे बीतने वाला है। अब हम मेष लगन वाले जातकों का ये देखेंगे पूरा हफ्ता कैसे बीतने वाला है। तो पहले दिन की बात किया जाए 2 सितंबर चंद्रमा की उपस्थिति कुंभ राशि में रहेगी लेकिन शतभिषा नक्षत्र में रहेगी। शतभिषा नक्षत्र आप सभी को पता होगा राहु का नक्षत्र माना जाता है और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा हमेशा ग्रसित हो जाता है और चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ स्थान अर्थात आपके सुख, भूमि, वाहन, मकान का मालिक है। तो निश्चित रूप से आपको सुख की कुछ कमी महसूस होगी और आज के दिन बिल्कुल भी भूमि, वाहन, मकान में इन्वेस्ट ना करें और वाहन चलाते समय कुछ एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम आपका जो लग्नेश है मंगल वो अभी भी आपके लगन में है, रोचक नाम का पंच महापुरुष, और जो आपका नवमेश है गुरु वो भी वक्री है, केतु के साथ नवम भाव में उपस्थित है। और गुरु और मंगल का नव पंचम योग मेष लगन वाले जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ तो वैसे ही दिख रहा है। तो अगर मैं लग्नेश और भाग्येश की बात करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग आपका जब तक इन दोनों की उपस्थिति आपके दिन अच्छे रहेंगे, ये निश्चित रूप से गोचर में हर एक जातकों का जो मेष लगन वाले हैं उनके लिए ये एक शुभ परिणाम देने के लिए अग्रसर है। लेकिन चंद्रमा की जैसे जैसे मोशन होगा, जैसे 2 सितंबर को यानी 2 सितंबर को चंद्रमा ग्रसित हो जा रहा है, इसलिए 2 सितंबर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन 3 सितंबर को चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन होगा और ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में कुंभ राशि में ही उपस्थित रहेंगे। तो राशि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये निश्चित रूप से अपने शत्रु राशि में है, लेकिन नक्षत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र था वहाँ से ये चेंज होकर आपके इसका जो परिवर्तन होगा
वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो कि गुरु का नक्षत्र। इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिवली देखिए कमी तो रहेगी, क्योंकि नक्षत्र भले ही गुरु का है लेकिन जो राशि है वो मेन मानी जाती है, और उस राशि में शत्रु राशि में उपस्थित होने के कारण 2 तारीख के रिस्पेक्ट में थोड़ी कम कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी कठिनाइयाँ रहेंगी। इसके अलावा 3-4 को अगर देखा जाए, चंद्रमा आपके लगन से मीन में चले जाएंगे, और मीन जो है आपके लगन से द्वादश की उपस्थिति है। द्वादश में जब चंद्रमा चला जाएगा तो निश्चित रूप से आपके खर्च को बढ़ा देगा, और यहाँ पर 3 को चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा, और ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जैसे जाएगा, शनि का नक्षत्र है, पुनः नक्षत्र वाइज देखा जाए तो ये अच्छा फल देने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये खुद द्वादश स्थान पर स्थिति के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति चंद्रमा की यहाँ पर नहीं है। यानी 2 को टाइम खराब जाएगा, 3 को कंपैरेटिवली आपके लिए कुछ आप महसूस करेंगे कि कंपैरेटिवली 2 से अच्छा 3 गया, लेकिन 4 और 5 को चंद्रमा जब आपके मीन राशि के नक्षत्रों में प्रवेश करेंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में और रेवती में जब ये प्रवेश करेंगे, तो निश्चित रूप से 3 तारीख और 4 तारीख दोनों ही आपको भूमि वाहन मकान से संबंधित कुछ खर्चों की अधिकता बना देगा, और उधर संबंधित शिकायत आपको होगी, और कुछ ना कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको परेशानी करेगी, मानसिक तनाव भी देगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2, 3, 4 तक का जो डेट है वो आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं बीतने वाला। 2, 3, 4 और 5 का जो डेट है ये बहुत बढ़िया नहीं बीतने वाला। 6, 7, 8 का जो दिन रहेगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लगन में आ जाएंगे, और लगन में आकर ये एक तो अश्विनी नक्षत्र में, फिर भरणी नक्षत्र में, और फिर ये कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। तो यहाँ पर लगन में बैठा हुआ चंद्रमा सुख का मालिक होकर लगन में बैठेगा, तो आपको जैसे ही ये अश्विनी नक्षत्र में जाएगा, केतु के नक्षत्र में जाएगा, यहाँ पर थोड़ी कठिनाइयों का अनुभव ज़रूर कराएगा, लेकिन ओवरऑल क्योंकि आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी है, भाग्येश की स्थिति अच्छी है, और दिन भी कहा जाए कंपैरेटिवली तो 6 सितंबर, 7 और 8 ये तीनों दिन आपके लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। तो टोटल ओवरऑल अगर मैं कंक्लूज़न देता हूँ तो आपको करियर के लिए जो रहेगा कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है, और साथ में कुछ स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। विदेशों से अगर कोई काम आप करते हैं या ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो वहाँ से लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके द्वादश में चंद्रमा की उपस्थिति जो कि 3, 4 और 5 सितंबर को होगी, वो आपके लिए कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं भी उत्पन्न करेंगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए ये शुरू के 2 दिन यानी 2 और 3 आपके लिए अच्छे हैं। जितना पढ़ाई करना आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में आपके जो इफ़िशियंसी रेशियो है वो अच्छा देखने को मिलेगा, और आपको बल मिलेगा, आपके अंदर अत्यंत कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो चंद्रमा की उपस्थिति 4 और 5 को है, ये कुछ कठिनाइयों का अनुभव कराएगी। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति होगी, एक तो आपके लगन से दशम स्थान पर, एकादश स्थान पर और द्वादश स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी। एकादश स्थान पे जैसे ही चंद्रमा पहुंचेगा, दशम स्थान पे जैसे ही चंद्रमा पहुंचेगा, यानी कुंभ के शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो कि 2 और 3 सितंबर के दिन पड़ेंगे, तो 2 और 3 को चंद्रमा वैसे भी आपके पराक्रम का मालिक है, तो कुछ कार्य क्षेत्र में आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि कार्य की अधिकता ज़्यादा है, और काम की अधिकता ज़्यादा होने के कारण मन थोड़ा सा तनाव ग्रस्त हो सकता है। लेकिन अभी भी मैं ये सलाह दूंगा कि आपको यहाँ पर शुक्र का बीज मंत्र करते हुए चलना चाहिए, जिससे कि निगेटिविटी ना हो और पॉजिटिविटी बढ़ती जाए। लेकिन 2 और 3 दोनों को कुछ कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। हालांकि चंद्रमा की जो चौथी दृष्टि, चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है, वहाँ पर आपके सुख स्थान पर अपने मित्र सूर्य की राशि में पहुँचेगी, तो यहाँ पर भूमि वाहन मकान से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको करने के लिए बाध्य कर देगी, और मन थोड़ा शांत रहेगा। इसके अलावा चंद्रमा की उपस्थिति चेंज होकर जैसे ही मीन में पहुंचेगी,
एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में पहुंच जाएगा, लेकिन तृतीय यानी पराक्रमेश का एकादश में बैठना वो निश्चित रूप से आपको इनकम के लिए काफ़ी मेहनत करा देना पड़ेगा। तो ये पूरा हफ्ता जो मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे वो 2 तारीख की बात किया जाए, 3 की, 4 की या 5 की, ये पूरे 5 दिन कुछ कठिनाइयों के साथ ही सही, लेकिन इसके साथ ही आप लाभ कमा सकते हैं या कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का अनुभव आपको हो सकता है। लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए चारों दिन अच्छे बीतने वाले हैं। और साथ में स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो बहुत बड़ी निगेटिविटी देखने को अभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वैसे ही चंद्र जो मंगल है, जो कि एक क्रूर प्लैनेट माना जाता है, उसकी 7वीं दृष्टि अभी भी आपके लगन से 6वें घर में पहुंच रही है, विदेश में बैठकर, यानी 12th हाउस में बैठकर। ये सप्तम में 6वें घर में जब दृष्टि डाल रहा है तो किसी प्रकार के रोग, ऋण और शत्रु को ये ख़त्म करेगा। और लग्नेश की स्थिति भी आपके धन के स्थान पर अभी भी बनी हुई है, जो आपके लिए श्रेष्ठ है। इसके बाद चंद्रमा जैसे ही मेष में जाएगा, मेष राशि में पहुंच जाएगा, चाहे वो मेष के अश्विनी नक्षत्र में हो, चाहे वो मेष के भरणी नक्षत्र में हो या कृतिका नक्षत्र में हो। अर्थात देखिए, नक्षत्र जो है मेष का, जो अश्विनी नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र माना जाता है, और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र, और अंत में सूर्य का नक्षत्र यानी कृतिका का जो एक लास्ट का जो चरण होता है वो मेष राशि में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी, कुल मिलाकर आपके लिए मान, पद और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ा देगा। लेकिन दूसरे के कार्यों में अगर आप उलझ गए और उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कुछ विरोधाभास की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी, और ये अच्छा समय बिल्कुल भी नहीं होगा। और विशेष रूप से जब चंद्रमा मेष में रहेंगे और वहाँ पर मंगल चंद्रमा जब दोनों साथ में बैठ जाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत, विदेशों से कुछ काम तो बना देंगे, ऑनलाइन से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करते हैं उसमें आपको पॉजिटिविटी दे देंगे, कॉन्फिडेंस दे देंगे, लेकिन ओवरऑल एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगा। तो स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो ठीक है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा अंतिम 3 दिन 6, 7, 8 को कुछ कर्ज की अधिकता हो सकती है, और साथ में छोटे भाई बहनों से कुछ संबंध बिगड़ने के योग बन रहे हैं। अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में बेसिकली क्या होने वाला, आपका जो लग्नेश है खुद शुक्र के साथ बैठा हुआ है और जो अति योग कारक है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। और आपका आप जितना भी गणेश जी की पूजा कीजिए उतना ही कम है आपके लिए। लगातार गणेश जी की पूजा करना, गणेश जी का बीज मंत्र करना, गोचर में हर निगेटिव स्थितियों को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए आपको लगातार इनका बीज मंत्र करते रहना चाहिए। चंद्रमा का जो गोचर होगा ये पूरे ही दिन आपके लिए, कहा जाए अगर किसी एक लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता बेहतरीन बीतने वाला है तो वो निश्चित रूप से मिथुन लगन का होगा, क्योंकि चंद्रमा की उपस्थिति आपके भाग्य में रहेगी, चंद्रमा की उपस्थिति आपके कर्म स्थान पर रहेगी, चंद्रमा की उपस्थिति आपके इनकम के स्थान पर रहेगी। तो यहाँ पर भाग्य में जैसे ही चंद्रमा जाएगा, अर्थात 2 और 3 को आपको भाग्य से बहुत सारे कार्यों की पूर्ण होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं और यात्राएं आपके लिए सुखद पूर्ण रहेंगी। चंद्रमा नवम में बैठ के जब आपके पराक्रम को देखेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर सूर्य के यानी मित्र राशि में देखेगा तो पराक्रम को बढ़ाएगा, और वैसे भी वहाँ पर सूर्य और बुध का जो बुध आदित्य योग बना हुआ है वो आपके लिए अभी भी शुभ है। तो ओवरऑल कहा जाए तो 10 को 2 को 3 को आपके भाग्य की आपको सहायता मिलेगी निश्चित रूप से, और इस कारण से धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, क्योंकि जो धन का मालिक आपकी कुंडली में है वो भाग्य में जा रहा है, तो भाग्य से धन निश्चित रूप से आपके पास आएगा। और जैसे ही चंद्रमा आपके लगन से दशम स्थान पे चला जाएगा, मीन राशि में चला जाएगा 3 और 4 को, तो यहाँ पर कर्म स्थान में कुछ प्रमोशन के योग बना देगा। हालांकि चंद्रमा का जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात 4 को थोड़ी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही रेवती नक्षत्र में जैसे ही चंद्रमा प्रवेश करेगा वैसे ही आपके लिए एक बेहतरीन मौका रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग ज़रूर बनेंगे, लेकिन दूरसंचार माध्यमों से कुछ विशेष पॉजिटिव न्यूज़ आपको इस हफ्ते देखने को
मिलेगा। अंतिम 3 दिन यानी 6, 7, 8 को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। और ये मेष राशि में जब चंद्रमा रहेंगे यानी धन का मालिक इनकम में चला गया तो महाधनी योग यहाँ पर बनेगा। हालांकि आपका जो लग्नेश है चंद्रमा को हमेशा शत्रु मानता है, लेकिन जो गोचर जो चल रहा है इस समय, क्योंकि गोचर से ही सारी चीज़ें डिफाइंड होती है, उसके अकॉर्डिंग इस समय एक बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है। वाणी मधुर रहेगी, पारिवारिक सुख भोगने का समय आपको मिलेगा। लेकिन इस समय किसी जल क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। अष्टम दृष्टि चंद्रमा की जल क्षेत्र में पड़ने के कारण, अष्टम में पड़ने के कारण कुछ विवाद की स्थिति डेवलप हो सकती है। हालांकि जो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है आपके लग्नेश की, आपके भाग्येश की, ये सारी स्थितियां अभी आपके लिए पॉजिटिव है, इसलिए बहुत निगेटिव नहीं होने वाला है। और ये विद्यार्थी वर्गों के लिए केवल जो विद्यार्थी वर्ग के लिए कहा जाए तो कुछ दिन जो है यानी 5 तारीख और 6 तारीख की बात किया जाए तो ये थोड़ा कठिनाई पूर्वक हो सकता है, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी दिन आपके लिए अच्छे बीतने। अब हम कर्क लगन वाले जातकों की बात करते हैं। कर्क लगन वैसे भी हर बार मैं बताया हूँ और आप लोगों को याद भी हो गया, काफ़ी भावुक लगन होता है और इमोशनलिटी आपके अंदर ज़्यादा रहती है और इस कारण से अपना हर काम आप बिगाड़ते हैं। इसलिए इमोशनल नहीं रहिए, प्रोफेशनल रहिए प्रोफेशनल लाइफ में। और चंद्रमा की उपस्थिति इस हफ्ते थोड़ी कठिनाइयों भरा स्टार्टिंग हो सकता है। हफ्ते का जो पहला 2 दिन रहेगा चंद्रमा सीधे आपके अष्टम में जा रहा है, तो निश्चित रूप से जल क्षेत्र से आपको दूर रहना चाहिए। और साथ में परिवार में कुछ विवाद होने की संभावना भी हो सकती है। वाणी को भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लॉजिक क्या है यहाँ पर। जो चंद्रमा है वो 2 सितंबर को शतभिषा नक्षत्र में जाएगा, जो कि राहु का नक्षत्र है। और राहु की उपस्थिति भी अभी आपके लगन के रिस्पेक्ट में बहुत बढ़िया जगह पर राहु की उपस्थिति नहीं है, इसलिए दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कुछ कठिनाइयों युक्त, पीड़ा युक्त 2 और 3 सितंबर का दिन जाएगा। बहुत बढ़िया मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी 5 दिन जो बच रहे हैं वो केवल आपके लिए है। और हर एंगल से देखा जाए, हर तरीके से देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि नवम स्थान पे जैसे ही चंद्रमा पहुंचेगा मीन में, 4 और 5 को चंद्रमा की उपस्थिति मीन राशि में होगी। और ये जब तक ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होगा या रेवती नक्षत्र में होगा, दोनों ही नक्षत्र में यहाँ पे चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि लग्नेश का भाग्य में जाना अत्यंत शुभ माना जाता है। और लग्नेश यानी भाग्य से आपके बहुत सारे कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। आपको किसी प्रकार का जो भाग्य या शेयर सट्टा लॉटरी का जो चांसेस रहेगा वो आपके 4 और 5 को निश्चित रूप से यहाँ पर पॉजिटिविटी देगा। लेकिन मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि इस भविष्यवाणी को सुनकर आपको अपना शेयर सट्टा लॉटरी में पैसा लगा देना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि ये गोचर का केवल परिणाम है। कर्क लगन तो दुनिया में करोड़ों लोगों के होंगे, क्या हर एक की लॉटरी लगेगी? क्या हर एक का शेयर सट्टा में पॉजिटिविटी मिलेगी? नहीं। इसके लिए आपका गोचर 50% तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आपकी लगन कुंडली कैसी है, अगर दोनों अच्छी है तो निश्चित रूप से 100% आपको रिस्पांस मिलेगा, नहीं तो ये रिस्पांस आपको बहुत अच्छा नहीं देने वाला है। तो कुल मिलाकर हफ्ते का जो पहला 2 दिन है थोड़ा कठिनाई पूर्व, उसके बाद के जो 2 दिन है वो आपके लिए भाग्यशाली है। चाहे वो सामाजिक रूप से कहा जाए, चाहे वो आर्थिक रूप से कहा जाए, चाहे वो मानसिक रूप से कहा जाए, हर दृष्टिकोण से कर्क लगन वाले जातकों का ये टाइम अच्छा बीतने वाला है। इसके बाद अंत में चंद्रमा यानी 6, 7, 8 को चंद्रमा मेष लगन में उपस्थित रहेंगे। और चंद्रमा का मेष लगन में उपस्थित होना अपने आप में मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बनाएगा। और आपका गुरु और मंगल का जो नवपंचम योग बन रहा है वो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। तो अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो कर्क लगन वाले जातकों का आने वाला जो टाइम है वो आपका हर दृष्टिकोण से अच्छा होने वाला है। विशेष रूप से जो 4 और 5 की स्थिति है वो काफ़ी सर्वश्रेष्ठ है। और 6, 7, 8 को भी आपके कर्म स्थान को लेकर कुछ प्रमोशन की बातें हो सकती है। आपको अगर भूमि वाहन मकान में इन्वेस्ट करना है तो 6, 7, 8 परफेक्ट टाइमिंग रहेगा, परफेक्ट डेट रहेगा। अब हम सिंह लगन के जातकों का देखेंगे ये पूरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है। देखिए, सिंह लगन में अगर कहा जाए तो सिंह लगन में अभी आपका लग्नेश
खुद लगन में विराजमान है। बुध आदित्य योग बना रहा है, इसका मतलब है अभी आपकी टाइमिंग अच्छी चल रही है, क्योंकि सूर्य और बुध की युति कम से कम गोचर में आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। आपके अंदर ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस की अनुभूति कराएगा और ये पूरा हफ्ता ऐसा गुजरने वाला है। आइए देखते हैं कि चंद्रमा की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर रहेगी, लेकिन सूर्य की जो उपस्थिति है वो निश्चित रूप से ये इंडिकेट कर रही है कि आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। तो एक एक करके बात करते हैं प्रत्येक दिन का कैसा बीतने वाला है। चंद्रमा पहले दिन अर्थात 2 सितंबर और 3 सितंबर को जब तक ये कुंभ राशि में रहेंगे, वहाँ पर विशेष रूप से मैं 2 तारीख की बात कर रहा हूँ। 2 तारीख को कुछ पार्टनरशिप में विवाद होने की संभावना हो सकती है, पार्टनर्स में मतभेद होने की बात हो सकती है, चाहे वो जीवन साथी कहा जाए चाहे वो बिजनेस पार्टनर कहा जाए, उनमें विवाद होने की संभावना है। और इस लगन में जो चंद्रमा होता है वो मारक माना जाता है, क्योंकि द्वादश स्थान का मालिक है, तो अच्छा नहीं है। वैसे भी द्वादश का मालिक होकर जब सप्तम में पहुँचेगा तो कुछ निश्चित रूप से यहाँ पर विवाद की स्थिति ही उत्पन्न होने वाली है, लेकिन ये स्थिति थोड़ी सी सही हो जाएगी कुंभ के जब ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा, यानी 3 सितंबर को स्थिति पहले से आप बेहतर महसूस होते हुए देखेंगे। 4-5 को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, मीन के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, मीन के रेवती नक्षत्र में जब चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी। 4 तारीख को कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सीडेंट के, माइनर एक्सीडेंट के योग बनते हैं, इसलिए आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी देना चाहिए। और गले में कुछ विकार की स्थिति भी 5 तारीख को यानी 5 सितंबर को होने वाली है। तो गले में विकार की स्थिति ना हो, क्योंकि आपको आजकल पता चला है कि जो गले में इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो हो रहे हैं, लोगों को ज़्यादा फैल रहे हैं, इसलिए गले में इन्फेक्शन से बचने के लिए जो उपाय है वो आपको करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ निश्चित रूप से अभी आपको करना चाहिए, आपके लिए गोचर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने के लिए तैयार है। और अंतिम 3 दिन चंद्रमा की उपस्थिति मेष राशि में रहेगी, चाहे वो मेष के अश्विन की बात किया जाए या मेष के भरणी नक्षत्र या कृतिका नक्षत्र में। सबसे अच्छा रिजल्ट तो 8 तारीख को मिलेगा जब ये कृतिका में चला जाएगा। एक तो भाग्य में चला गया और नक्षत्र भी सूर्य का नक्षत्र हो गया, तो चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में जाएगा, तो यहाँ पर ये निश्चित रूप से 8 तारीख आपके लिए बेहतरीन बीतने वाला है। वैसे भी 6-7 भी आपके भाग्य का सहयोग आपको मिलने वाला है। अगर आपको कोई यात्रा करने का योग बनता है तो निश्चित रूप से आपको यात्रा करनी चाहिए। अब हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में आपका जो लग्नेश है वो बुध है, अभी भी सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना चुका है और आपके लगन से द्वादश में जा चुका है। तो निश्चित रूप से ऑनलाइन कोई काम करते हैं, विदेशों में जो लोग रहते हैं, जिनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों से, संबंधियों से, वो आपको इस समय अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए ये गोचर का जो चंद्रमा की उपस्थिति है और गोचर में बुध आदित्यों की उपस्थिति है, ये विदेश में भ्रमण आपको करा सकता है या लंबी दूरी की यात्राएं, क्योंकि अभी तो कोविड चल रहा है तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ चल रही, जैसे हमारे यहाँ वंदे भारत मिशन पर जो कुछ फ़्लाइट्स चल रही हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ में इनका मूवमेंट अभी काफ़ी कम है, इसलिए लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। और अगर लंबी दूरी की यात्राएं नहीं होंगी तो विदेश से कुछ कार्य आपके बनने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। जो लोग विदेश में वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उनका लगन कन्या लगन है, तो निश्चित रूप से ये टाइम आपके लिए अच्छा बीत रहा है। लेकिन ये समय जो रहेगा ये कन्या लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं बीतेगा, क्योंकि कन्या लगन में चंद्रमा आपके लगन से 6वें में, 7वें में और 8वें में पहुंचने वाले हैं, और ये तीनों ही घर में चंद्रमा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। 2 सितंबर और 3 सितंबर की बात किया जाए तो चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और आपके लगन से देखा जाए तो चंद्रमा की उपस्थिति रोग स्थान पर रहेगी। तो रोग स्थान पर आपको चंद्रमा निश्चित रूप से इनकम, क्योंकि इनकम का मालिक है, आय का मालिक है, बड़े भाई बहनों का मालिक है, तो इनसे कुछ विवाद की स्थिति हो सकती है। इनकम के साधनों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, धन आते आते नहीं आना, ऐसी कुछ कंडीशन भी बन सकती है। विशेष रूप से 2 और 3 को ऐसी कंडीशन होगी। चंद्रमा यहाँ पर बैठकर आपके उदर में एसिडिटी का भी संचार ज़्यादा करेगा, और जो ज़्यादा एसिडिक होते हैं लोग, उनके लिए एसिडिटी
की संभावना और ज़्यादा चंद्रमा गोचर में 2 और 3 सितंबर को करेगा। 4 और 5 को चंद्रमा की उपस्थिति बृहस्पति के मीन राशि में पहुंच जाएगी और यहाँ पर चंद्रमा आपके लगन से सप्तम स्थान पे रहेगा। तो यहाँ पर कुछ मिश्रित फल देने वाला है। दैनिक रोजगार में आपको सामान्य से अधिक श्रम करना पड़ेगा रोजगार के लिए और लाभ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस समय किसी प्रकार के कोई पार्टनरशिप डील नहीं किया जाए तो अच्छा, और ये पूरा हफ्ता अवॉइड कीजिएगा कोई नया काम करने के लिए। 6, 7, 8 को चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से अष्टम में चली जाएगी, तो जल दुर्घटना के योग भी यहाँ पर बनेगा और आपके नहीं तो बड़े भाई बहनों के जल दुर्घटना की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो ओवरऑल 6, 7, 8 बहुत बढ़िया नहीं बीतने वाला है। और कुछ कंडीशंस अगर आप देखिए ये पूरा क्योंकि चंद्रमा की उपस्थिति ही ऐसे है गोचर में, हो सकता है आपकी दशा अच्छी चल रही हो तो उस दशा का जो परिणाम होगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन गोचर में तो कम से कम ये पूरा हफ्ता जो कन्या लगन वाले जातकों के लिए है वो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन विदेशों से लाभ ये करा देगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में दूर संचार माध्यमों से आपको कुछ। अब हम तुला लगन की बात करेंगे। देखिए तुला लगन में जो चंद्रमा होगा वो आपके लगन से कहा जाए तो पहले पंचम में रहेगा, फिर 6वें घर में रहेगा और 7वें घर में रहेगा। और आपका जो लग्नेश है शुक्र वो अभी आपके भाग्य में बैठा है, तो लग्नेश की स्थिति एकदम निश्चित रूप से बता रही है कि भाग्य की सहायता मिलेगी। 2 और 3 को निश्चित रूप से एक त्रिकोण का मालिक जो आपका इस कंडीशन में जो चंद्रमा होता है वो उसको न्यूट्रल माना जाता है। यहाँ पे बहुत ख़राब रिजल्ट चंद्रमा नहीं देता है क्योंकि आपके कार्यस्थल का मालिक है चंद्रमा और लगन आपका शुक्र है, तो इसीलिए चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो आपके पंचम स्थान पे जाने के कारण आपके संतान से संबंधित कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। कुछ प्रेम प्रसंग अकस्मात आपका यहाँ पे बढ़ सकता है, लेकिन 2 और 3 की ही स्थिति आपके लिए अच्छी है। इसके बाद बाकी जो दिन है थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। विशेष रूप से 4, 5 को खर्च की अधिकता रहेगी। शरीर में किसी प्रकार के नई बीमारियों का संचार हो सकता है। रक्त प्रवाह शरीर में थोड़ा कम हो सकता है और माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये जो 2 दिन आ रहे हैं 4, 5 ये बहुत आपके लिए अच्छा फलित हो ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन 2 और 3 आपके लिए अच्छा बीतेगा। अंत में 6, 7 और 8 की बात किया जाए तो 6 को और 7 को और 8 को चंद्रमा और मंगल मिलकर महालक्ष्मी का योग का निर्माण करेंगे। मंगल एक तो आपके सप्तम स्थान पे बैठा और चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को भी देख रहा है, वहाँ पर अपने चंद्रमा की राशि में देख रहा है और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। तो पार्टनरशिप में अगर कोई काम करना है तो निश्चित रूप से परफेक्ट टाइमिंग है पार्टनरशिप में कोई काम करे, लेकिन बात करते समय वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वाणी पर संयम नहीं रख पाएंगे तो आने वाला जो धन है वो चला जाएगा और महालक्ष्मी योग यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर वाणी में बहुत संयम रखना पड़ेगा। बहुत ही शालीनता के साथ बात करके अपने कार्यों को निकालिए, तब जाकर आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी रिजल्ट निकल सकता है। और साझेदारी में अगर कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत परफेक्ट टाइमिंग हफ्ते का जो अंतिम 3 दिन है वो आपके लिए देने वाला है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केवल प्रॉब्लम इस हफ्ते 3 और 4 को होने वाली है जिसमें खर्च की अधिकता दिखाई दे रही है, साथ में कुछ स्वास्थ्य में। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों का ये कैसा बीतेगा पूरा हफ्ता, अर्थात 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक कैसा बीतेगा पूरा हफ्ता, ये हम इसको समझते हैं। देखिए चंद्रमा आपकी कुंडली में कहा जाए तो भाग्य का मालिक है और भाग्येश होकर चंद्रमा की उपस्थिति आपके सुख भाव में, आपके पंचम में और फिर रोग ऋण शत्रु वाले भाव में जाएगी। तो निश्चित रूप से आपके लिए 3 और 4 की उपस्थिति जो रहेगी, भाग्य से सुख का मिलना, भाग्य से भूमि वाहन मकान का सुख मिलना, तो भाग्य यहाँ पर आपका बहुत प्रबल रहेगा और भाग्य के कारण ही हफ्ते के जो 5 दिन रहेंगे वो आपके लिए अच्छे बीतेंगे। स्टार्टिंग के 2 और 3 को माता के स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन पिता के लिए अभी भी कष्ट की स्थिति यहाँ पर बन रही है।
सूर्य और बुध की जो उपस्थिति आपके लगन से कहा जाए तो जो दशम स्थान पर बन रही है, वो स्थिति कार्यस्थल के लिए तो काफ़ी अच्छा है। और कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड टेंडर, जो लोग टेंडर भरते हैं उनके लिए गवर्नमेंट से टेंडर का पास हो जाने की संभावना भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। 4-5 को चंद्रमा मीन में पहुंच जाएंगे, और चंद्रमा का मीन में पहुंचना अपने आप में एक प्रकार से कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में पहुंच जाएगा। तो भाग्य से आपके संतान सुख मिलना, संतान की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ जाना और हर तरीके से मानसिक शांति उत्पन्न करना, ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। हालांकि आपका लग्नेश जो है अभी भी आपके लिए परिवर्तन योग का निर्माण कर रहा है, स्थान परिवर्तन का निर्माण कर रहा है, जॉब के परिवर्तन का निर्माण कर रहा है। लेकिन ये जो भी करेगा, स्थान परिवर्तन भी होता है तो आपके लिए पॉजिटिविटी के यहाँ पर पूरे योग बन रहे हैं। जो लोग नए जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से 4 और 5 का जो टाइम रहेगा, जब तक चंद्रमा मीन के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में या मीन के रेवती नक्षत्र में रहेंगे तब तक आपके लिए अच्छा समय रहेगा। और ओवरऑल केवल प्रॉब्लम तब आएगी जब चंद्रमा जो है मंगल के साथ रोग, ऋण और शत्रु में पहुंचेगा, तो अकस्मात एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाना, रक्त प्रवाह का फ्लक्चुएशन कर देना, बीपी की जिनको समस्या उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके बीपी में उतार चढ़ाव अचानक से देखने को मिल सकता है। और वो भी 6, 7, 8 ये 3 दिन जो है थोड़े से मुश्किल वाले हो सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 4 दिन मैंने बताया आपके लिए निश्चित रूप से भाग्यशाली समय रहेगा। और इसमें आपको भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड कोई काम करना है तो निश्चित रूप से इस काम को निपटा देना चाहिए। अभी आपका जो लग्नेश है खुद लगन में बैठा है, केतु के साथ है, भले ही वक्री है लेकिन लग्नेश का लगन में बैठना अच्छा हमेशा माना जाता है। और यहाँ पर जो बाकी ग्रहों की स्थिति, जैसे विशेष रूप से गुरु और मंगल का जो 9 पंचम योग है आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। विद्यार्थी वर्गों के लिए ये पूरा हफ्ता बहुत बेहतरीन बीतने वाला है। प्रेम प्रसंग में सफलता के योग भी इस पूरे हफ्ते में मिलने वाले हैं। और अगर कहा जाए कि ये पूरा हफ्ता किसी दूसरे लगन वाले जातकों के लिए अच्छा बीतने वाला है तो ये कुंभ लगन वाले जातकों का, धनु लगन वाले जातकों का ये टाइम अच्छा बीतेगा। एक तो मैंने बताया मिथुन लगन वाले जातकों का ये पूरा टाइम अच्छा बीतेगा। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि मिथुन के लिए अच्छा टाइम आ रहा है और धनु के लिए अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो रहेगा एक तो आपके पराक्रम में रहेगा, आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और आपके मेहनत को भी निश्चित रूप से बढ़ाएगा। फिर सुख स्थान पे चला जाएगा और फिर आपके पंचम स्थान पे चल जाएगा। तो ये चंद्रमा बहुत अच्छे जगह पर पहुंच रहा है। और आपके लिए एक प्रकार से देखा जाए तो भले ये अष्टम का मालिक है, रोग रुकावट के स्थान का मालिक है, लेकिन फिर भी तत्कालिक मित्रता होने के कारण आपको यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट देगा। 2 और 3 को चंद्रमा आपके पराक्रम में चल जाएगा तो छोटे भाई बहनों से थोड़ा मतभेद की स्थिति बनेगी, लेकिन पराक्रम आपका बड़ा रहेगा। गुरु मंगल का जो 9 पंचम योग है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है चंद्रमा के गोचर से। और चतुर्थ स्थान पर जैसे ही चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी, चतुर्थ स्थान पर जैसे ही चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी वो आपके लिए एक अच्छा योग रहेगा। लेकिन अभी भूमि, वाहन, मकान से संबंधित किसी काम को करने से आपको बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी कुछ अकस्मात कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन आपके लिए आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो सामान्य से अच्छा रहने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा आपका जो अंतिम 3 दिन है 6, 7, 8 मंगल के साथ महालक्ष्मी योग का निर्माण करना तो विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा। और आपके अगर कुछ अकस्मात कहा जाए, क्योंकि शेयर, सट्टा, लॉटरी, अकस्मात कुछ लाभ आपको यहाँ पर देके जाएगा। महालक्ष्मी योग बना रहा है तो 6, 7, 8 की स्थिति धन के लिए अच्छी। अब हम मकर लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति है वो इस हफ्ते आपके द्वितीय स्थान पर, तृतीय और चतुर्थ में होने वाली है। और आपके लगन से इसकी शत्रुता है। चतुर्थ स्थान
ये लगन से, क्योंकि आपका जो चंद्रमा होता है वो शनि से अगर ग्रसित हो जाए, चंद्रमा शनि से अगर ग्रसित होता है तो यहाँ पर विष दोष बना देता है, शरीर में धीरे धीरे पॉइजन के योग बना देते हैं। लेकिन चंद्रमा जब धन में जाएगा, सप्तम स्थान का मालिक धन में जाएगा, तो पार्टनरशिप में कहीं से धन आपको ला देगा, लेकिन कुछ विवाद की स्थिति भी आपको यहाँ पर बन सकती है। इसके अलावा मतलब 2 सितंबर की बात कहा जाए, 3 सितंबर की बात कहा जाए, जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा तो आपके लिए चंद्रमा धन का कहीं ना कहीं से इंतज़ाम ज़रूर कर देगा, लेकिन वहाँ पर बैठकर गले में कुछ इन्फेक्शन का हो जाना और जल क्षेत्र में कुछ दुर्घटना हो जाने के योग भी यहाँ पर ये बनाएगा। तो थोड़ा आपको इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ काम कीजिए। और हालांकि बहुत ज़्यादा निगेटिव हफ्ता ये नहीं बीतेगा कंपैरेटिवली देखा जाए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ठीक जगह पर पहुंच रही है। और गुरु और मंगल का जो 9 पंचम योग भी आपको विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य करेगा। हालांकि शुक्र की जो स्थिति, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र अति योग कारक है, तो विदेशों से लाभ ज़रूर करा देगा, लेकिन किडनी से रिलेटेड अभी भी रक्त के प्रवाह में कुछ प्रॉब्लम करना, ये अभी भी आपके लिए कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। 4-5 को चंद्रमा आपके लगन से पराक्रम में चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से इस समय कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से कुछ विरोधाभास की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसका मतलब नेम फेम तो बढ़ेगा, धर्म के प्रति झुकाव भी होगा, छोटी यात्राएं होंगी, थोड़ी कष्टकारी यात्राएं होंगी, इसलिए यात्रा करने से आपको 4 और 5 को बचना चाहिए। 6, 7, 8 जो ये 2-3 दिन रहेंगे, ये आपके लिए बेहद अच्छे दिन नहीं रहने वाले हैं। कुछ जीवन साथी पर के अस्पताल पे खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। आपके शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप ऑलरेडी एसिडिटी के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो गोचर में भी चंद्रमा आपको यहाँ पर परेशान करने वाला है और मानसिक तनाव भी यहाँ पर देगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होने की संभावना भी रहेगी, लेकिन एक अच्छी बात है कि दूर संचार माध्यमों से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आना, और जिन्होंने बहुत दिन से जॉब के लिए अप्लाई किया और नहीं आ रहा है, इस हफ्ते कुछ इंटरव्यू में पॉजिटिविटी आने की संभावना भी गोचर में बन रही है। में जो चंद्रमा है वो आपके लगन में रहेगा, लगन से द्वितीय में रहेगा, लगन से तृतीय में रहेगा। और जो चंद्रमा को डिपार्टमेंट मिला है कुंभ लगन में, वैसे भी रोग ऋण शत्रु का मिला है, लेकिन इन विपरीत कंडीशन में भी जो आपके लग्नेश की उपस्थिति है वो आपके लिए विदेश से कुछ लाभान्वित आपको कर सकता है। दूर संचार माध्यमों से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लाने की संभावना भी इस हफ्ते आपको ला कर देगा। और विशेष रूप से जब चंद्रमा धन में जाएगा तो अकस्मात विदेशों से कुछ फंसा हुआ धन, या आपने किसी को धन दिया हो और आपको वापस नहीं मिला है, तो इन दिनों में धन मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। हालांकि एग्जैक्टली क्या होगा वो आपके जन्म कुंडली और गोचर दोनों को मिलाकर बताया जाएगा। ऐसा केवल गोचर में कह दिया जाए कि मिलेगा और एग्जैक्टली ना मिले, तो इसको बेहद सामान्य आधार पर ही समझिएगा। तो बात करते हैं 2 सितंबर और 3 सितंबर को। चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन में रहेगी, तो थोड़ा सा तनाव की स्थिति, मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी। एक तो चंद्रमा खुद राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में उपस्थित रहेगा, और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। तो 2 तारीख निश्चित रूप से आपके लिए मानसिक तनाव वाली स्थिति होगी, और इसमें थोड़ी सी कमी 3 तारीख को देखने को मिलेगा। और पार्टनरशिप में कुछ काम इस समय दोनों दिन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा की उपस्थिति आपके धन स्थान पर जब पहुंचेगी, अर्थात 4 और 5 को मीन राशि में पहुंचेगा, और मीन राशि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र होता है, रेवती नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र होता है, जब वहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति पहुँचेगी तो वहाँ पर आपको निश्चित रूप से चंद्रमा धन के क्षेत्र में लाभान्वित करेगा और विदेशों से कुछ धन के अर्जन का योग बनाएगा। या आजकल ऑनलाइन अगर आप कोई काम करते हैं उससे कुछ धन के मिलने के योग भी बनने की संभावना यहाँ पर दे रहा है। लेकिन द्वितीय स्थान पर बैठ के जब ये अष्टम को देखेगा तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी करेगा, विशेष रूप से जब ये रेवती में जाएगा, गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है, जब यहाँ पर जाएगा तो अकस्मात एक दुर्घटना, जल से दुर्घटना के होने की संभावना भी बन सकती है और शरीर में एसिडिटी भी हो सकती है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अंतिम 3 दिन आपके लिए कॉन्फिडेंस का बढ़ना और मानसिक तनाव कम होना, माता के स्वास्थ्य
स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी उसमें सुधार आना, प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना और कई प्रकार के कार्यों को ये पूर्ण करेगा। तो अंतिम 3 दिन जाते जाते चंद्रमा आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा और छोटे भाई बहनों का भी इस दिन आपको सहयोग मिलेगा। अब हम अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन की। हालांकि मीन लगन वाले जातकों को हमेशा ये लगता है कि या उनका कहना भी सही है कि लास्ट राशि है, थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए मैं पूरे ईमानदारी से और कैलकुलेट करके ही बताता हूँ। तो मीन लगन में चंद्रमा, एक तो आपका लग्नेश जो है अभी भी लगन से दशम स्थान पर गुरु और केतु के साथ बैठा है, तो लग्नेश की स्थिति सही हो तो 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही समाप्त हो जाती है। तो लग्नेश अच्छे जगह पर बैठा है, भले ही वक्री है लेकिन पोजीशन अच्छी है। लेकिन यहाँ पर केतु के साथ जब बृहस्पति होता है तो इसकी 4 गुना ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ पॉजिटिविटी की संभावना आपको मिलेगी, जिनकी जॉब नहीं लग रही थी उनके जॉब लगने की संभावना बनेगी और भूमि वाहन खरीदने का जो टाइम रहेगा वो भी परफेक्ट टाइमिंग भी इसी हफ्ते में बनने वाली है। आइए देखते हैं कि प्रत्येक दिन हफ्ते का कैसा बीतेगा। तो 2 तारीख को जो चंद्रमा होगा कुंभ के शतभिषा नक्षत्र में रहेगा, जो कि राहु का नक्षत्र है और आपके लगन से जो गुरु चांडाल दोष बनता है, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा खुद चांडाल के पास अर्थात राहु के पास जब फंस जाएगा तो आपको मानसिक तनाव की स्थिति यहाँ पे डेवलप कर देगा और खर्च की अधिकता रहेगी। स्टार्टिंग के 2 दिन अच्छे नहीं बीतने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही दिन जो होगा वो आपके लगन से द्वादश में रहेगा, कुंभ राशि में रहेगा और यहाँ पर रहकर केवल एसिडिटी को बढ़ाना, खर्च को बढ़ाना और रोग, ऋण और शत्रु को, यहाँ पर गुप्त शत्रु इस समय आप पर हावी रहेंगे। हालांकि 2 तारीख को ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, 3 को इसका इफेक्ट जैसे ही चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में यानी गुरु के नक्षत्र में पहुँचेगा, थोड़ी सी इसमें कमी आ जाएगी। 3, 4 और 5 को जो चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी, 4 और 5 को जो चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी वो आपके खुद के राशि में आ जाएगी, लगन में आ जाएगी और लगन में आते ही चंद्रमा आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल यहाँ पर देगा। और साथ में चंद्रमा क्योंकि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा होता है वो एक त्रिकोण का मालिक होता है, पंचमेश होता है और पंचमेश का लगन में बैठना अकस्मात प्रेम प्रसंग को बढ़ा देना, अकस्मात प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने की या किन्हीं के रिज़ल्ट अगर बहुत दिन से रुके हुए हैं तो उसके रिज़ल्ट आने की संभावना भी यहाँ पर बन रही है। और गोचर में चंद्रमा की उपस्थिति एटलीस्ट 4 और 5 की जो है 4 सितंबर और 5 सितंबर ये दोनों ही आपके लिए अच्छा है। संतान जिनको नहीं हो रहे थे उनके संतान के कंसीव होने की संभावना भी यहाँ पे ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ और प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर बढ़ेगा। दूर संचार माध्यमों से भी आपको लाभान्वित ये करेगा। कुल मिलाकर 4-5 आपके लिए हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये श्रेष्ठ बीतने वाला है। 6, 7, 8 ये 3 दिन की बात करते हैं। 6, 7, 8 को चंद्रमा जो रहेगा आपके लगन से द्वितीय स्थान पर रहेगा, तो जो पंचमेश का द्वितीय स्थान पे बैठना आपके लिए अच्छा है। संतान सुख आपको प्राप्त हो सकता है यहाँ पे और साथ में अकस्मात धन, शेयर, सट्टा, लॉटरी से आपको लाभान्वित करा देगा। और चंद्रमा जो आपके मस्तिष्क का मालिक है, आपके माइंड का मालिक है, आपके संतान का, बुद्धि का, विद्या का ये मालिक होकर खुद धन के स्थान पर बैठेगा। तो अपने माइंड से आप, बुद्धि से आप निश्चित रूप से धन का अर्जन कर पाएंगे और किसी प्रकार की कुछ निगेटिविटी इस हफ्ते नहीं होने वाली है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि गले में, क्योंकि चंद्रमा जो ठंडा माना जाता है और जब ये गले के पोजीशन पे जाएगा तो गले में विकार का लाना और कुछ जल्द दुर्घटनाएं कराने की योग भी बनाएगा जब ये लगन से द्वितीय में पहुंच जाएगा। तो ओवरऑल ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। केवल 2 और 3 को, 2 तारीख को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और बाकी दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा साप्ताहिक राशिफल। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के